चलिए देखते हैं इस वीक हम लोग कैसे काम किए हैं बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तीन तारीख को मार्केट गैप अप खुलता है। तो मेरा यहाँ व्यू पुट साइड का बन चुका था कि मुझे पुट साइड में काम करना है। तो इस हाई के पास ट्रेड लेते हैं पुट का इस कैंडल में, जो तुरंत ही ऊपर की तरफ निकल जाता है और मेरा 30 पॉइंट का एसएल रहता है इसमें, जो कट जाता है। और उसके बाद सेकंड ट्रेड इस कैंडल में लेते हैं, जो क्लोजिंग होने से पहले लेते हैं ट्रेड। तो इसमें ट्रेड लेने के बाद काफ़ी देर मार्केट यहीं रुकता है, एसएल के पास तो नहीं जाता है, धीरे धीरे नीचे आता है। यहाँ पे इस जो मॉर्निंग में जब पहला कैंडल का हाई रहता है, इसी का सपोर्ट लेके वापस उठ के इधर ही क्लोज कर देता है मार्केट कहीं। तो जो सेकेंड ट्रेड होता है वो काफ़ी लॉन्ग चलता है मेरा, और इधर कहीं पे हम एग्जिट कर जाते हैं। तो इसमें जो ट्रेड मेरा बना वो रॉन्ग था, मुझे समझना चाहिए था। बताते हैं क्यों। ये जो गिरावट आया हुआ था, इसके ऊपर मार्केट खुलता है, ठीक है। इसके ऊपर जो मार्केट खुलता है, जो भी इधर शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए थे वो लोग ऑलरेडी निकल चुके थे। तो एसएल कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ था। तो यहाँ पे हम रॉन्ग हो गए, इस चीज़ को नहीं समझे और डायरेक्टली ऊपर जाके होल्ड किया। तो इस दिन दो ट्रेड लेते हैं जो लॉस के साथ ही जाता है। नेक्स्ट डे देखिएगा, तो क्लोजिंग इधर मिला हुआ था, थोड़ा सा नीचा खुलता है मार्केट और पहला कैंडल ही अच्छा खासा नीचे आकर क्लोज करता है। तो मुझे इसमें दिख रहा था एक वीक, मैं इसे टारगेट करना चाहता था। तो मैं यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बनाता हूँ और नीचे आता भी है, वापस जाके मेरा एसएल को हिट कर देता है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आता है। जब कंटिन्यू नीचे आता है तो दूसरा ट्रेड इस जगह पे करते हैं। इसमें मेरा आवरली पे ट्रेड बनता है, बताते हैं आवरली पे कैसे। मैं इसमें इस जगह इस लेवल को मार्क करके रखा था, तो इस जगह पे मैं कॉल लूँगा और इसका एसएल रहेगा मेरा, जो डायरेक्टली नीचे आता है और मेरा एसएल भी ख़त्म होता है। तो इससे सपोर्ट मान के हम ट्रेड किए थे और एसएल मुझे दिख रहा था, इसलिए ट्रेड किए थे। तो वो ट्रेड भी लॉस होता है दूसरा वाला। ओपनिंग के बाद कंटिन्यू गिरता ही रहता है। तो जो मेरा ट्रेड यहाँ पे बनता है इस जगह पे, तो इस जगह कहीं ना कहीं हम निकल जाते हैं। समझ में आ जाता है मार्केट अगर लो को काट चुका है तो अगेन फिर गिरेगा मार्केट, और गिरा भी। तो इस दिन भी दो ट्रेड लेते हैं जो लॉस के साथ क्लोज होता है। अगले दिन मार्केट इस क्लोजिंग से नीचा खुलता है, थोड़ा सा पॉइंट नीचे आता है, वापस वीक बना के ऊपर जाके क्लोज कर देता है। तो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे क्या मार्केट करना चाह रहा है। तो काफ़ी देर मार्केट रुका यहाँ पे। एक चीज़ समझ में आ रहा था, मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा था, जो ये 58,000 का लेवल था, इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा था मार्केट। और उस दिन भी ट्राई किया बट नहीं जा पाया, वापस से नीचे आ गया। तो यहाँ पे मेरा व्यू बन रहा था पुट साइड का। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक रेड बनाता है,
तो वेट करते हैं थोड़ा सा इसके आसपास लेने का। ये जब कैंडल बनता है वीक के साथ नीचे आके क्लोज देता है, इसी में मेरा एंट्री होता है पुट के लिए, और तुरंत ही अगला कैंडल बहुत शार्प सेलिंग के साथ नीचे गिरता है और इसी में मेरा टारगेट हिट हो जाता है और हम निकल जाते हैं। इस दिन भी दूसरा ट्रेड करते हैं और दूसरा ट्रेड में मैं बहुत बुरी तरह से ट्रैप में फंस गया था। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, फिर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर लोअर लो लगाते हुए नीचे आता है। तो मैं यहाँ पे इस क्लोजिंग के पास सोचा जी यहाँ पे मार्केट में बाइंग कर सकते हैं ये इसका एसेट डाल के। तो पहला कैंडल जब स्ट्रॉन्ग बनता है तो मैं बाई नहीं करता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। इस वाले कैंडल में बाइंग करते हैं हम। जो बाइंग करने के बाद तुरंत ही नीचे आने लगता है और इधर ही हम एग्जिट कर जाते हैं और मार्केट क्लोज होता है। मार्केट में टाइम नहीं रहता इसलिए क्लोज कर देते हैं। तो इसमें ये बात था, जो बड़ा कैंडल बना वो शार्प ऊपर की तरफ था, तो बाकी लोग को यहाँ दिख रहा था इतना अच्छा कैंडल बना है, इसके ऊपर निकल जाएगा मार्केट या इसके ऊपर निकल जाएगा। तो बाकी लोग भी बाइंग किए और ये चीज़ सक्सेस नहीं हुआ, यहीं पे सस्टेन कर लिया मार्केट। तो इस दिन एक प्रॉफिट मिलता है, दूसरा लॉस होता है छोटा सा। उसके अगले दिन 6 तारीख को मार्केट फिर से गैप अप खुलता है, माइनर खुलता है, पहला कैंडल रेड बनाता है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। इस दिन भी मेरा व्यू बुलिश था, तो ये वीक बना के वापस नीचे आता है, तो मन में आया जी यहाँ पे पुट का पोजीशन बना सकते हैं, बट यहाँ डायरेक्टली दिख रहा था यहाँ पे बायर है, पुट सेल करके बैठे हुए हैं, तो इनको पहले निकालेगा मार्केट, फिर जाना होगा तो ऊपर जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, इनको निकालता है, वापस से जब नीचे आने लगता है और ये डायरेक्ट आ रहा है, देखिए डायरेक्ट आ रहा है, तो इस लो के पास हमको बाइंग करना सही लगा छोटा सा एसएल के साथ। तो यहाँ पे बाइंग करते हैं और मार्केट डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा खासा प्रॉफिट में आते हैं पर बुक नहीं करते हैं उसको, हम ट्रायल एसएल बढ़ा देते हैं। फिर बाद में लगता है ट्रायल एसएल कटेगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट बहुत स्लो हो चुका था, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगा था। और एक चीज़ और माइंड में था, पिछले डे इस 58,000 लेवल को पार नहीं कर रहा था, मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा था। तो ये जो रेड कैंडल बना इसमें मेरा ट्रायल एसएल हिट हो जाता है, उस पर मार्केट ऊपर ही क्लोजिंग करता है। उसके अगले दिन देखिएगा उसके अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट 58,000 को टारगेट करना था, क्योंकि अगर आप बैक में अगर देखते हैं तो ये जो लोग बाइंग करके गए थे, ये लोग जो बाइंग करके गए थे ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में थे। इनका एसएल अगर कहीं बैठता तो इधर बैठता 57,500, और मार्केट यहाँ पे खुला हुआ था, तो डायरेक्ट इनको टारगेट नहीं कर सकते थे हम लोग। तो मेरा प्लान ये इसमें कॉल का था। जब में भी मार्केट नीचे आएगा तो बाइंग कर सकते हैं। तो बहुत देर इंतज़ार करने के बाद इधर मुझे ट्रेड मिलता है, इसमें ट्रेड पंच करते हैं और मार्केट थोड़ा ऊपर जाके वापस से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। जब नीचे ये शार्प कैंडल जो बनाता है इसमें थोड़ा मुझे डर लग जाता है मेरा एसएल चला जाएगा, जबकि जब एसएल डाल चुके हैं तो किसी चीज़ से डरना नहीं है। इसमें हम पैनिक होके एग्जिट कर जाते हैं और तुरंत ही एक शार्प मूव आता है जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है।
तो ये मूवमेंट तो मिस कर दिए थे। तो इसमें एक और ट्रेड लेते हैं जो ये निकलता है मूवमेंट, तो इसमें बाइंग करते हैं और तुरंत ही इस लेवल को टेस्ट करता है मार्केट। और मैं बुक नहीं करता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो 58,000 के ऊपर निकल जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे मैं बुक नहीं कर पाता हूँ। और मार्केट डायरेक्ट नीचे आके क्लोज करता है, अगेन फिर नीचे आता है और कॉस्ट टू कॉस्ट जो मेरा एसएल रहता है उन कट जाता है। उसके बाद एक और ट्रेड करते हैं कॉल के लिए। इसमें काफ़ी देर थोड़ा यहाँ पे रुकता है और काफ़ी देर ऊपर जाता है, वापस से नीचे आने लगता है, तो इसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देते हैं। तो इस दिन ज़्यादा लॉस तो नहीं होता है, क्योंकि जो 58,000 लेवल पे थे वो यहाँ से अगेन सेलिंग कर सकते थे, क्योंकि ये अचानक 300 पॉइंट का मूव था। तो टच भी नहीं किया और वहीं से वीक बना के नीचे आके क्लोजिंग कर दिया। तो ले दे के इस दिन भी कुछ हाथ में नहीं आता है। यही सब इस वीक में रहा। तो इस प्रेशर कैंडल में ये चीज़ समझने को मुझे मिला, कोई भी अगर प्राइस अचानक मूवमेंट करे और हाई प्रेशर से, तो उसमें बायर ज़्यादा लोग घुसते हैं। जब बायर घुसने लगते हैं तो मार्केट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ बाइंग किए हैं और यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है, तो फिर वो एग्जिट करना शुरू होते हैं और बायर आना शुरू होते हैं। तो इस हिसाब से मार्केट रिवर्स हो जाता है। और देखिए इस लो को भी काटा मार्केट। तो इस दिन यही ट्रेड था मेरा, लास्ट ट्रेड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।